तो एल्केन की हमने 5 प्रिपरेशन देखी हुई है, एल्कीन की 4 प्रिपरेशन देखी हुई है और एल्काइन की 2 प्रिपरेशन देखी हुई है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो एल्केन में जहां तक मुझे याद आ रहा है 7 प्रॉपर्टीज थी, पायरोलिसिस, ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेरिज्म, सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से करके 7 थी। ठीक, एल्कीन में हाँ 8 थी और इसमें 5 थी, ये हमने किया था। अब आप मेरे लिए एक काम कर दो, मैं आपको समय दे रहा हूं, ठीक है, और अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, ठीक है दिशा, जब मैं समय आपको दूं। 8:36 हो रहे हैं, आप लोग 8:50 तक, यानी आपके पास 14 मिनट का समय है, आप इस सारी रिएक्शंस प्लीज एक बार नोट से रिवाइज कर लो। नोट्स ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, वो प्रॉपर नोट्स तो नहीं होंगे लेकिन वो एल्कीन तक मेरे ख्याल से होंगे, तो वहां तक नोट्स हैं। मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ, जो बच्चे ने मुझे अपडेटेड भेजे ना मैं वो भेज देता हूँ। और ये फटाफट बाकी की चीजें किताब से, बाकी उस नोट से, या फिर आपने नोट्स बनाए हुए तो अपने नोट से या एनसीईआरटी किताब से। 8:50 तक आप पे समय, 8:50 तक आप लोग इसको रिवाइज करो जल्दी से, फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके आपके साथ बेंजीन शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी करो। मैं माइक भी ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो। चलो बच्चों, तो अब शुरू कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो ये भी बहुत लेंथी टॉपिक, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे क्योंकि कुछ काम मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप ये हेडिंग ढूंढे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी में कहाँ है। इसके बाद आपको एक हेडिंग दिखनी होगी, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, जल्दी से ये हेडिंग ढूंढो कहाँ है। दोनों हेडिंग मिलने के बाद नोमेनक्लेचर तो मिल गई, लेकिन आइसो वो एरोमेटिक सर आइसोमेरिज्म है बेटा, उसके ब्रैकेट में देखो 13.14 वो है सर, उसके साइड में तो 13.13 है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, ये है। नो सर, उसमें लिखा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरेस्पॉन्डिंग। 13.5 है। 13.14 देखो फिर क्वेश्चन, गुलाबी बक्सा कहाँ है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, कैसे 13.5 के सामने है वो एग्जांपल। जल्दी आदित्य भाटी। यस सर, मिल गया। मिल गया, अब मिल गया। यस सर। कहाँ खो जाते हो सर हाँ जी, आप ये रिकॉर्डिंग किसी और से करवा लो, मैं बीच में लीव हो रही थी। हाँ वो तुम्हारे नेटवर्क जा रहे हैं इधर उधर, ठीक है कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हैं। सुनो मेरी बात अब फटाफट। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक पैराग्राफ होगा नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म से ऊपर तक का, वो मैं एक बार हल्का सा बताता हूँ उसमें क्या क्या लिखा है, फिर अभी आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप रेज हैंड करेंगे, बिना पढ़े रेज हैंड नहीं करेंगे। एक एक वर्ड कीमती है, एक एक वर्ड से एमसीक्यू बन सकता है, और अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक, अब ध्यान से सुने क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ये जो वर्ड है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है आपका एक तरीके से खुशबू, है ना, प्लीजेंट स्मेल, जो आपको बहुत अच्छी लगे, ये एक वर्ड से लिया गया है एरोमा से। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन एल्कीन एल्काइन तो मिल गए, फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले, ध्यान सुना मेरी कहानी को, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जो ना तो एल्केन की तरह बिहेव कर रहे थे, ना एल्कीन की तरह बिहेव कर रहे थे, ना एल्काइन की तरह बिहेव कर रहे थे, और उनमें से खुशबू अलग आती थी एक। तो हमने उन कंपाउंड्स को कह दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनो, कुछ कंपाउंड्स हमें ऐसे मिले नेचर में जो ना तो एल्केन की तरह थे, ना एल्कीन की तरह, ना एल्काइन की तरह थे, वो हाइड्रोकार्बनिक, मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही था। तो और उनमें स्मेल भी आती थी, खुशबू आती थी, तो हमने उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया। इसके बाद हमें देखने को मिला कि जरूरी नहीं है कि हर एरोमेटिक कंपाउंड्स में खुशबू आए। तो शुरुआत में 10-15 मिल गए, उनमें खुशबू आ गई, तो हमने उनका नाम रख दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बाद में और रिसर्च होती गई 1000, 1500, 2000 कंपाउंड्स आ गए, सब में खुशबू नहीं मिलती, कुछ कुछ में मिलती। ठीक, तो ये इसके वर्ड का जस्टिफिकेशन
क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हमने ये पाया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको बेंजीन मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन 6 मेंबर की रिंग वाला कंपाउंड है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाता है और इनको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। बेंजीन में मान लीजिए अब कल को ऐसा लग जाए, ये ऐसा, ये और ये ऐसा लग जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पे CH3 लग जाए, मान लो यहाँ NO2 लग जाए, तो इस सब के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे, उनके डेरिवेटिव कहलाएंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके बेंजीन का डेरिवेटिव कर दिया। बेंजीन तो ये था, सिर्फ बेंजीन तो ये था। आपने यहाँ पे क्या करा, एक एक H लगा हुआ था, उस एक एक H को हटा के आपने ये बंदे लगा दिया अलग अलग। और बंदे कौन है आप देख ही सकते हो, ब्रोमीन, मिथाइल, नाइट्रो, क्लोरीन, इस तरीके से। तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स, इन सबको बेंजीनॉइड कहते हैं। फिर अगर 6 मेंबर से ज्यादा की रिंग हो जाए, 7 की हो जाए, 8 की हो जाए, तो उनको नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। ये हमने GOC के क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी कवर कर लिया। क्लियर। इसके अलावा बेंजीन जो होता है बहुत स्टेबल होता है, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। इन केस इसको कभी रिएक्शन करनी है, तो मान लीजिए इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन चिपका लिया, मिथाइल चिपका लिया, नाइट्रो चिपका लिया, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अपने डबल बॉन्ड खराब कर ले, लेकिन इस डबल बॉन्ड के सिस्टम को ये वापस रिटेन्ड कर लेता है। रिटेन मतलब वापस से ठीक कर लेता है, क्योंकि यही इसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा राज है। अब कैसे ठीक कर लेता है, कैसे रिएक्शन करता है, वो तो हमें बाद में देखना है। ये इस पहले पैराग्राफ में लिखा होगा। प्लीज इस पहले पैराग्राफ को पढ़िए, नोमेनक्लेचर से ऊपर वाले टॉपिक को, और मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया, और पढ़ लिया तो रेज हैंड करना। चलो शुरू हो जाओ। एक बार रिपीट कर दो क्या पढ़ना है बस। भाई ये नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म से ऊपर एक हेडिंग होगी, एरोमेटिक हाँ हाइड्रोकार्बन। हाँ ठीक है सर। इसे पूरा पढ़ो, इसे पूरा पढ़ो और बताओ क्या नहीं समझ आया। ठीक है। सर एक डाउट है बोलो बोलो। सर, मतलब वो कह रहा है कि कोई और हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होती है सर, मतलब कैसे, कौन सी रिंग? मतलब 7 कार्बन की, 8 कार्बन की, ट्रोपोलिन, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो। ओके सर ठीक है। सर नॉन बेंजीनॉइड रिंग्स कौन सी होती है? बेटा नॉन बेंजीनॉइड मतलब 7 कार्बन 8 कार्बन वाली रिंग। देखिए उसमें भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ जी। सर जो नॉन बेंजीनॉइड रिंग्स होती है, जो नेप्थलीन है
उसमें हाँ। जो वो दोनों ही वो है ना, एक बेंजीनोइड है एक नॉन बेंजीनोइड है ना। बेटा वो ना डबल बॉन्ड घूमता है वहां पे, तो घूम के वो आपको जहां नहीं दिख रहा वो वहां पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अगर आपको रेजोनेंस याद हो, बॉन्ड वो घूमते हैं, यस सर। तो वो बेंजीनोइड ही है। आप ऐसे मानो 6 कार्बन की रिंग वाले को बेंजीनोइड बोलना है। तो ये नेपथलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये 6 कार्बन की रिंग से ही बने हुए हैं, तो ये सब एरोमेटिक है। नॉन बेंजीनोइड अगर आपको जानना है तो आप ट्रोपोलोन करके एक कंपाउंड होता है, 7 कार्बन की रिंग वाला होता है, हमने बना के दिखा रखा है नोट्स में भी, और आपको पढ़ा भी रखा है। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। चलो, अब आपको एक हेडिंग दिख रही होगी बेटा, रेज हैंड तो करा नहीं, 6 बच्चों ने रेज हैंड करा है, तो कैसे बढ़ जाए आगे। सारे वर्ड आपको समझ आ गए उसमें जो जो पूछे गए हैं। कुणाल कुमार, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दो। अब सुनो, नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जीओसी में, पर हल्का सा एक इंडिकेशन देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था उस टाइम पे। नोमेनक्लेचर इसमें ये था कि जैसे ये बेंजीन होती है, यहाँ पे आपका ये कार्बन 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 कार्बन, और सारे कार्बन इक्वल होते हैं, और हर एक पे एक एक हाइड्रोजन होता है, तो आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि इसको तो खाली बेंजीन बोलते हैं। मान लो इस पे क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम पड़ता था क्लोरोबेंजीन। मान लो ब्रोमीन लग जाए तो इसका नाम, क्लोरीन हटके ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोमोबेंजीन। मान लो फ्लोरीन लग जाए तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब हटके मान लो CH3 लग गया तो इसको बोलते थे टॉलिन, या टॉलिन बोलते हैं कुछ लोग। फिर OH लग जाए तो इसको बोलते हैं फिनॉल। इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक नाम हमने इसके रखे थे, वो सब आपको जीओसी में मिल जाएंगे बच्चों, वहां जाना चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, इसके अलावा अगर मान ले ऐसे कुछ आ जाए, मान लो ये आ गया ऐसा करके कुछ, लेट से ये आ गया फ्लोरीन, और यहाँ आ गया OH, लेट से यहाँ आ गया CH3, ऐसे आ गया, आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो आपको इन लोगों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करना है। इसको मान लो नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 कार्बन पे, नंबर 3। तो कैसे करोगे, ये फ्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी है, इसका नाम हाइड्रोक्सी, फ्लोरो, हाइड्रोक्सी, और इसका नाम मिथाइल। तो तीनों में पहले अल्फाबेट में आता है, मिथाइल का M, हाइड्रोक्सी का H, और फ्लोरो का F। फ्लोरो पहले आता है, तो आप लिखेंगे 1 फ्लोरो, अरे अरे फ्लोरो की स्पेलिंग क्या होगी, फ्लोरो चेक कर लेना यू आता है कि नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम पड़ेगा। और कंफ्यूज कर लेते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रो, यहाँ ले लेते हैं मिथाइल, और लेट्स से यहाँ ले लेते हैं फ्लोरीन। ठीक है, अब बच्चा पूछा सर काउंटिंग कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। फ्लोरीन छोड़ो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन। तो ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, ये नाइट्रो, पहली बात। दूसरी बात, नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बने। जैसे अगर आपने यहां से स्टार्ट करी तो ये 1 माना जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, 1 पे आ गया नाइट्रो, 3 पे आ जाएगा मिथाइल, और 4 पे आ जाएगा आपका क्लोरो। लेकिन अगर एक बच्चा मान लो यहां से ना करके इसको 1 मान लेता, फिर इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, तो कहाँ कहाँ पे आएगी, 1 पे, 2 पे एंड 4 पे। अब मान लो एक बच्चा ऐसा ना करके ऐसे करे कि इसको 1 मान ले,
इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, 4 और 5, तो 1 2 एंड 5 ऐसे है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा सेट आप चुनोगे, अगर आपको नेमिंग याद है तो कौन सा सेट चुनोगे बताओ? सेकंड वाला, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड वाला। बिल्कुल सही जवाब, सेकंड वाला। सेकंड वाले को कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ओरिजिनल जो सेकंड वाला था वो लिख लेते हैं कि ये है 1, ये है 2 और ये है 4। ये तो हो गई इनकी पोजीशन। अब लिखते टाइम अल्फाबेट्स का ध्यान रखिए, ये नाइट्रो है, नाइट्रो का N, मिथाइल का M और क्लोरो का C। तो पहले क्लोरो आएगा, फिर MN, हाँ मिथाइल आएगा और देन नाइट्रो आएगा। तो लिखते टाइम 1 क्लोरो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी होती है। और एक तरीका और भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहाँ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन सेकंड कार्बन पे है, ये फर्स्ट ले लो तो ये सेकंड है। तो ऐसे लिख सकते थे आप, या तो लिखोगे 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, या तो ऐसे लिखोगे, या फिर बच्चों कैसे लिखोगे आप इस तरीके से लिख दोगे ओ डाई क्लोरोबेंजीन। याद करो, ओ मतलब क्या था? ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन, फिर मेटा, फिर पैरा, ओम प्रकाश। याद आया? ओ डाइक्लोरोबेंजीन। एक पीयूष तिवारी को याद आया, बस बाकी को याद ही नहीं। अगर यहाँ हटके ये यहाँ पे आ जाए तो आप इसको लिख दोगे मेटा, ये यहाँ हटके ये यहाँ आ जाए तो आप इसे कह देते थे पैरा। ये था, याद करो भाई, सब भूल ये जाते सही हो। याद है। याद है तो कैसे पता चलेगा कि याद है? कोई बोल ही नहीं रहा है। अब सुनो ध्यान से, अगला टॉपिक आप देखोगे किताब में, एक दिखेगा स्ट्रक्चर और एक आपको दिखेगा रेजोनेंस करके टॉपिक। मैं चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों आप होमवर्क में लेके जाएं। एक और दिखे, चलो हाँ यही दोनों, फ्यूचर तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, ये दोनों ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही दोनों आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर मेरे को अगली क्लास में बताना, मैं इसको डिस्कस करूंगा। बोलो, कर लोगे सभी? हाँ है ना? यस सर। ठीक है। इसमें वही पुरानी बातें होंगी सारी की सारी, रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, सारी वही पुरानी बातें होंगी, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं हेडिंग डलवाने जा रहा हूँ बेटा, एरोमेटिसिटी। ये टॉपिक है, आप नोट्स में नोट्स कह रहा हूँ, आप ढूंढो एनसीईआरटी में, आपको दिख जाएगा एरोमेटिसिटी। सर हाँ जी बेटा। बोलो। कुछ नहीं सर, ये सर कह रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मिल अब गया ना- टॉपिक। ओके, एरोमेटिसिटी सुन लो क्या है, बहुत आसान है। और अभी इसका मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। अगर ये चैप्टर आ रहा है 1 नंबर में एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन है, एकदम करके आ जाओ। देखो एरोमेटिसिटी क्या है कि मान लो एरोमेटिसिटी एक ग्रुप है, ठीक है। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन थे ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ने ग्रुप बना लिया। अब कोई भी कंपाउंड आता था, कह रहा था कि जी हमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स बना लो, हमें भी अपने में शामिल कर लो, अपनी टीम में हमें शामिल कर लो, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बहुत नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हर कोई चाहता था कि यार मैं भी एरोमेटिक बनूं, बड़ा होकर मैं भी एरोमेटिक बनूंगा, सबका यही सपना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी पैदा हुआ, मिथेन हुआ, इथेन हुआ, ब्यूटेन पैदा हुआ, इथीन कहीं से बन गया, तो इनका सपना है कि हम लोग एरोमेटिक बनेंगे बड़े हो। तो ये जैसे बड़े होते हैं ये जाते हैं एरोमेटिक के पास कि जी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो, आपका बड़ा नाम है, हमने सुना है, हमें भी आप अपनी टीम में ले लो। किस टीम में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की टीम। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी भी एरे गैरे को तो लेंगे नहीं, तो इन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए और उस रूल्स को हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। उस रूल्स में हमें कवर करने वाले टॉपिक है कि भाई तेरे पे अगर ये चीज है, चेकलिस्ट बना लेंगे कि तेरे पे ये चीज है, वो कहेगा हाँ ये चीज है, हाँ ये चीज है, हाँ चल आ जा हमारी टीम में आ जा, तू आज से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वही है एरोमेटिसिटी। अब वो रूल्स क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1 कि वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर क्या होता है सर? आपको याद है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, यस सर। पिरामिडल,
ये Yes, सब sir. शेप्स याद आ रही हैं चैप्टर 4 की? Yes, sir. तो आप वो नहीं होने चाहिए, आप टेट्राहेड्रल नहीं होने चाहिए, आप स्क्वायर बायपिरामिडल नहीं होने चाहिए, आप प्लेनर होने चाहिए। सर प्लेनर की कौन सी स्पीशी है? प्लेनर के लिए बेटा आपको होना पड़ेगा sp2। जी हाँ, आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2